तो वहीं किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है रद्द नहीं होंगे तीनों कृषि कानून। कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल नहीं उठाए हैं और ये एक बड़ा बयान इस कृषि आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री की तरफ से सामने आया है। तो कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने स्पष्ट कर दिया है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 3 कृषि कानूनों की वैधता पर सवाल नहीं उठाए हैं और सर्वोच्च न्यायालय तो सड़कों पर हो रही ब्लॉकेज को लेकर चिंतित है। कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जो काम प्रधानमंत्री रहते जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह नहीं कर सके, उसे केंद्र की मोदी सरकार ने कर दिखाया। वहीं उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से SYL का निर्माण कराने की मांग की है ताकि हरियाणा के किसानों को अपने हिस्से का पानी मिल सके। कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा और पंजाब के मुख्यमंत्री से क्या मांग की, इस बारे में बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया से। मेरे साथ हैं जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया। इनसे जानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार 3 कृषि कानूनों को रद्द क्यों नहीं करना चाहती। जी कटारिया जी। मोदी सरकार इन 3 कृषि कानूनों को इसलिए रद्द नहीं करना चाहती क्योंकि ये तीनों कानून किसानों की आमदनी को दुगना बढ़ाने वाले हैं, उन्हें स्थानीय स्तर से लेकर इंटरनेशनल मार्केट के साथ जोड़ने वाले हैं, उनकी फसलों के जो लागत मूल्य हैं उनको घटाने वाले हैं और उनकी बेचने की शक्ति को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए इन कानूनों को वापस करने की बात नहीं हो रही है। जिन कानूनों को जवाहरलाल नेहरू नहीं ला सका, इंदिरा गांधी नहीं ला सकी, राजीव गांधी नहीं ला सका, नरसिम्हा राव नहीं ला सके, मनमोहन सिंह ने 2006 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट्स लागू करने से इनकार कर दिया। अपने मैनिफेस्टो में इन तीनों कानूनों का ड्राफ्ट तैयार करने के बाद भी वो इन कानूनों को लागू नहीं कर सके और मोदी जी ने साहस जुटाया इन बिलों को कानून बनाने का। तो इसलिए ये किसानों के हित में है। हम जो भी कदम उठा रहे हैं वो किसानों के हित में उठा रहे हैं। कटारिया जी, आपने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से मांग की है कि SYL का अधूरा पड़ा काम पूरा किया जाए और आपके पास जल शक्ति मंत्रालय है, तो आप ये कार्रवाई क्यों नहीं करते और इतने सालों से ये मामला पेंडिंग है। मैं इस मंत्रालय में राज्य मंत्री हूं। सुप्रीम कोर्ट की कुछ डायरेक्शन हैं, उन डायरेक्शन के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार फिर से दोनों राज्य मिल बैठकर इसके अंदर अपना प्रयत्न करें। अभी हम 18 अगस्त को दोनों राज्य मिले भी थे। अगली बैठक अमरिंदर सिंह जी ने चंडीगढ़ में करने का आश्वासन दिलाया था, अभी वो बैठक नहीं हो सकी। हम उस दिशा में भी प्रयत्न कर रहे हैं और कोई एमिकेबल जो है समाधान उसका निकल जाए, ये हमारी कोशिश है। कटारिया जी, जिस समय किसान आंदोलन चल रहा है और इसी समय भाजपा के सांसदों और विधायकों को याद आया कि SYL नहर का निर्माण पूरा करवाया जाए, क्या कारण है इसके पीछे। देखिए, ऐसा है कि हमें तो SYL बीजेपी को जब से पार्टी बनी है, जब से याद है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारा गठबंधन चल रहा था देवीलाल जी का हमारा, तब डॉक्टर मंगल सेन और चौधरी देवीलाल ने SYL को लेकर इस्तीफा दिया था और 2006 में भी हमारे जो हरियाणा के बीजेपी के 6 विधायक थे, उन्होंने SYL को लेकर अपनी विधानसभा की सीटों से इस्तीफा दिया था। तो अगर आज हमारे MP, MLA और हमारे मंत्री अगर SYL को लेकर तोमर जी से मिलते हैं, शेखावत जी से मिलते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है अपनी बातचीत रखने का। इसमें कोई राजनीति नहीं है।
कटारिया जी, आपने कहा कि एसवाईएल के लिए विधायकों ने इस्तीफा दिया था, तो इस समय आप भी केंद्र में मंत्री हैं, क्या आप भी ये पहल करोगे इस्तीफा देने की? देखिए, ऐसा है, हम संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। हमारा कोई ये तो है नहीं भाई, हमारा 5-4 साल का पॉलिटिकल कैरियर है। हम 5-5 दशक से और 5-5 पीढ़ियों से आरएसएस की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हम जो भी डिसीजन लेते हैं, हाई कमांड अगर हमारा सर भी मांगेगी तो वो सर भी काट कर जो है ना प्लेट पे रख के पार्टी को दे देंगे। कटारिया जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है किसान आंदोलन को लेकर, तो उसमें सरकार से क्या जवाब मांगा है? सुप्रीम कोर्ट ये जो लगातार ब्लॉकेज सड़कों के ऊपर हो रही है, इसको लेकर चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि सरकार भी कोई ब्लूप्रिंट लेकर आए, किसान भी कोई वार्ता का ब्लूप्रिंट लेकर आए, ताकि ये गतिरोध समाप्त हो। जहां तक कानूनों की वैधता का प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया है कि वी हैव नथिंग टू डू विद द फार्म लॉस। हम तो लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित हैं, उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। और इसकी मिस इंटरप्रिटेशन कई लोग कर रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये बात साफ हो गई है। ये थे मेरे साथ जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया। इन्होंने एसवाईएल बनाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मांग की है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।